हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हालो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणम् कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भूय भावका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 47वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। श्री शुकवाचा तम वीक्षा कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रिया प्रलम्ब बाहुं नवकंचलोचनम पीतांबरम पुष्करमालिनं लसत् मुखारविंदम मणिमृष्टकुंडलम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र हैं, शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, गले में कमल पुष्पों की माला है, कानों में मणिजटित कुंडल झलक रहे हैं और मुखार बिंद अत्यंत प्रफुल्लित है। तो ते शुचि स्मिता को यमे पीक्ष दर्शना कुतस्य कस्याच्युत वेशभूषण इदं स्म सर्वा परि बभ्रुरुत्सुकाः स्तुत उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम् तं प्रस्यवेणा वनता सुसंस्कृतं सबीडहासे क्षणशून्यतादिभिः रहस्य पृच्छानुपरिविष्टमासने विज्ञाय संदेशहरं रमापति। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, ये पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन, कहाँ से आया है, किसका दूत है, और इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। सबकी सब गोपियाँ उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की आश्रित तथा सेवक सखा उद्धव जी के को चारों ओर से घेर कर खड़ी होगी। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सलज्ज हास्य चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया और एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी जो जानीमस्त्वं यदुपते पार्षदं समुपागतं भर्तया पृच्छता पित्रोर्भगवान् प्रियचिकीर्षया अन्यथा गोव्रजेर तस्या स्मरणीयं च न चक्षुमये स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुष्टजा अन्ये स्वार्थकृता मैत्री यावत् आर्थ विडम्बनं पुंभि स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमनस्वीय खट्पदे निष्त्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजा अधीता विद्या आचार्यं ऋतुया दत्तदक्षिणां
खगाबीतफलं वृक्षं मुक्त्वा चातिथि अतिथयो गृहं दग्धं मृगास्तधारण्यं जारो भुक्त्वा रतां श्रियम् इदं गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्यमानसा कृष्णदूते ब्रजं याते उद्धवे त्यक्तलौकिका गायन्त्या प्रियकर्माणि रुदत्यस्य गतश्रिया तस्य संस्मृत्या यानि कैशोरबालियो काचिन मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ते कृष्णसङ्गमं प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वमब्रवीत। उद्धव जी, हम जानते हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब किस नंदगांव में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों को का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से और ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वैसा समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है तब उसे वह छोड़ देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता है तब वह उसका साथ छोड़ देते हैं। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्विज लोग चलते बने। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते तब पक्षीगण वहाँ से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थ की ओर कब देखते हैं। वन में आग लगी कि पुष्प भाग खड़े हुए, चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलट कर भी तो नहीं देखता। परीक्षित गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल ही गए कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी उन सब की याद करके गोपियाँ उनका गान करने लगी। वे आत्मविस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और फुट फुट कर रोने लगी। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा है। वह गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी। गोपीवाचा मधुपकित बंधो मास्वसान्द्री सपत्न्या कुछ विलोलित माला कुंकुमास्मन् श्रुभ्येन बहुत मधुपतिस्तन्मा निनाम प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यश्चदूतस्वमीडक सकृतधरसुधां स्वां मोहनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्य तद्यजेस्मान् भवादृक् परिचरिते कथं तत् पादपद्मं तु पद्मं ह्यपि बत हितचेता उत्तमश्लोकजल्पे कमिह बहुखडङ्ग्रे गायसि त्वां यदूनां मदिपतिमगृहाणाम् अग्रतो न पुराणम् विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचरुतजस्ते कल्पयन्तीमिष्टमिष्टा दिवि भूय च रसायां का स्त्रियस्तद्दुरापा कपटरुचिरहासा
भ्रुविजृम्भस्यासु चरणस्य उपास्ते यश्च भूतिर्वयं का अपि च कृपणपक्षे उत्तम श्लोक शब्द। गोपी ने कहा, है मधुप, है कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो बनमाला हमारी सोतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूँछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की मानिनी गायिकाओं को मनाया करें। उनका ये वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे मेरे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसे तू काला है, वैसे वे भी श्री कृष्ण भी काले हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे वे भी निकल जाते हैं। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक भी मोहिनी और परम मादक आधर सुधा पिलाई थी। फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती है। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं हैं। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो, परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं। हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा और जिनके साथ सदा विजय रहती है, उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नहीं हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं और इस समय वे उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुँह मांगी वस्तु देंगी। भौरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है। उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौं के इशारे से जो बस में न हो जाएं, उनके पास दौड़ी न आवें। ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं। अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में, अब पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं। परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है। अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारे रणुनय विदुषे शस्ते अव्यते दैत्यमुकुन्दात् स्वकृत इव विशिष्टा पत्यपत्यान्यलोका व्रसृजिद कृतचेता किं नो सन्देयमस्मिन् मृगयुरिव कपीन्द्रं बिभ्यते लुब्धधर्मां स्त्रियमकृतविरूपां सृजिता काययानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वांशवद्यद्या स्तदलमसित सख्ये दुष्टजस्तत्कथार्थ।
यदनुचरितलीला कर्णपीयूष विप्रुट सकिद धन विदूता द्वन्द्वधर्मा विनिष्ठा सपति गृहकुटुम्बं दीन उत्सृज्य दीनां बहव इव विदहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति वयमृतमिव जीव्यां हृतं सद्ददानां कुलीकरोतिमिवाज्ञा कृष्णबद्धूहरिण्यं दधिसुर सकृते तत्नखस्पर्शतीव्र स्मरुज उपमन्त्रिन् भृण्यतामन्यवार्ता प्रियसख पुनरागा प्रेयसा प्रेषिता किं वरय किमनुरुन्दे माननीयोऽसि मिङ्ग नयसि कथमिहास्मान् दुष्ट्ययद्वन्द्पार्श्वं सततमुरसि सौम्यं श्रीवधूशाकमास्ते अपि बत मधुपुर्या आर्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति न पितृगेहान् सौम्यबन्धोत्स गोपान् क्वचिदपि स कथा न किङ्कणीनां गृणीते भुजं गुरुसुगन्धं मूढ्यदास्यत्कदा नुः कदा नुः। इस प्रकार से उनकी ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं, अरे अनजान स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसे कौन सी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण की सेवा करती है। अरे मधुकर देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनन्य अनुनय विनय करने से में क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तो श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं है। वे ऐसे निर्मोही निकले कि उन्हें हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? ए मधु, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बलि को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। बामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मोह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या किए? किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हैं, तो भ्रमर, हम सच कहती हैं कि एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता है। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती है। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के कर्ण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उनका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है।
जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हरनियाँ ब्याज के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती है, उसके जाल में फंस कर मारी जाती है, वैसे ही हम भोली भाली गोपियाँ भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हैं। वो अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारी माननीय हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो? अजी उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुके हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्षस्थल तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है, वो तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बताओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल के से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो हैं, है ना? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल बालों की भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी आगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारी सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथोद्भवो निसम्मेव कृष्ण दर्शन लालसा सांत्वयन प्रिय संदेशो गोपीरिदम भासता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, अहो वियं समपूर्णार्था पवत्यो लोकपूजिता वसुदेवे भगवती यासम इत्यार्पितं मनः दान व्रत तपोहोमं जप स्वाध्याय संयमे श्रेयोर्भिर्विदेशाने कृष्णे भक्तिः साध्यते भगवती उत्तम श्लोके भवतीर्भिरनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दृष्ट्या मुनीनाम अपि दुर्लभा दृष्ट्या पुत्रान् पतिन् देहान् स्वजनान् भावनानि च हित्वा वृणीत यूयं यत् कृष्णाख्यं पुरुषं परं सर्वात्मभावो अधिकृतो भवतीनाम् अदुक्षये विरहेण महाभाग महान् मे अनुग्रह कृतः श्रूयतां प्रिय संदेशो भवितेनां सुखावह यमादाया गतो भद्रा अहम भर्तु रहस्कथा। श्री उद्धव जी कहते हैं, अहो गोपियों, तुम कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान व्रत तप होम जप वेदाध्ययन ध्यान धारणा समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र पति देह स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है
जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का यह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब उसे सुनो। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भवतीतां वियोगो में न हि सर्वात्मना क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु खं काव्य अग्निजलां मही तथा च मनः प्राणं भूतेन्द्रियगुणाश्रय आत्मन्येवात्मना आत्मानं सृजे हन्योनुपाले आत्मा मायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना आत्मा ज्ञानमया शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वय सुषुप्ति स्वप्न जाग्रत भीर्माया वृत्ति विरीयते येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेत् मृषा स्वप्न वदुत्थिता तन्निरुध्यात् इन्द्रियाणि विनिन्द्र प्रत्यपद्यत एवदन्ता समाग्रो योगो सांख्यं मनीषिणं त्यागस्तपोदय दमः सत्यं समुद्रान्ता इवापग यत्येवं भवतीनां वे दूरे वर्ते प्रियोदशां मनसा सन्निकर्षार्थं मदनु ध्यानकामेया यथा दूरचरे प्रेषे मन आविश्य वर्तते श्रेणां च न तथा चेता सन्निकृष्टे गोचरे मया वेक्ष्य मनः कृष्णं विमुक्ता शेषवृत्तियत् अनुस्मरन्त्यो मां नित्यं चिरान्मामुपश्यत या माया क्रीडता रात्र्यां वनेऽस्मिन् व्रज स्थिता अलब्धरासा कल्याणो माया पूर्वद्वीपेर्चिन्तयः। श्री भगवान ने कहा है, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता है। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त है। इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ। मैं मुझ में है, मैं उनमें हूँ और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों से अलग है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियाँ हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाला पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो और सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियाँ घूम फिरकर समुद्र में पहुँचती है, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों को वेदाभ्यास, योग साधन, आत्मनात्म विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिया संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचाते हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारा नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है
वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मनुष्य तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो। अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अन्यान्य प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आँखों के सामने पास रहने पर प्रियतम में नहीं लगता है। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुसरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियाँ स्वजनों के रोक लेने से ब्रज में ही रह गई, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूँगा, अवश्य निराश होने की कोई बात नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, एवं प्रियतमादिष्टाम् आकर्ण्यां व्रजयोषिताः ताम् ऊचुरुद्धवं प्रीता तत्सन्देशमास्मृति। कि परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, गोपियों ने कहा, गोपीवाच दृष्ट्या यतो हतः कंसो यदूनां सानुवोधिकः दृष्ट्याप्ते लब्ध सर्वार्थे कुशलास्ते अच्युतो धुना क्वचित् गदाग्रजा सौम्यं करोति पर्योषितां प्रीतिं च स्निग्ध सा व्रीडा हासोदारेक्षणार्चितः कथं रति विशेषज्ञ प्रियस्य वर्योषितं नानुबध्येत तद्वाक्ये विभ्रमे चानुभाजित अपि स्मरन्ति न साधु गोविंद प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठीमध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्या स्वेरकथान्तरे ता किं निशा स्मरति यासु सदा प्रियाभिः वृन्दावन्ये कुमुदकुन्द शशाङ्करम्ये मिरे मे गुणचरणनुपुरा रासगोष्ठ्या मस्मा विरीडत् मनोज्ञकथा कदाचित् अव्येहम् अतीय दासारा तप्ता स्वकृतया शुचा सञ्जीवन्नुगात्रेर्यथेन्द्रो वनमाम्बुदे कस्मात् कृष्णा यायाति प्राप्तरान्यो हता यतः नरेन्द्रकन्या उद्दय्य प्रीता सर्वा सुहृद्वृता किमस्याभिरनोकोभिरन्याभिर्वा महात्मना श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थं कृतात्मनः परं सौख्यं ये नैराश्यं स्वैरण्याहं पिङ्गला तञ्जानतीनां नो कृष्णो तथाप्याशा दुरन्तया क उत्सेहत सन्त्यक्तुम् उत्तमश्लोक संविदम् आनिच्छतोऽपि यस्य श्रीरङ्गान् च्यवते क्वचित् सरिच्छैलवनोद्देशा गावो वेणुरवा इमे सङ्कर्षण सायेन कृष्णेन चिरता प्रभु पुनः पुनः स्मारन्ति नन्दगोपासुताव्रता श्रीनिकेतैस्त तत्पदैकैर्विस्मार्तो नैव सकृमः गत्वा ललितायो रासलीलावनौकणे मध्वा गिरा तदिया कथं तं विस्मरामहे। हे नाथ हे रमा नाथ ब्रजनाथम आर्तिनाशनम मग्न उद्वरम गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवात। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे
प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं। तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे उन पर क्यों न रिझेंगी। दूसरी गोपियाँ बोली, साधु, आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के सब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम ग्वालिनों की याद करते हैं। कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदिनी तथा कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था। उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रासलीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नूपुर रुनझुन बज रहे थे। हम सब सखियाँ उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियाँ बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं की विरह की आग से जल रही है। देवराज इंद्र जैसे जल वर्षा कर उनको हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आवेंगे। तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है, जिसे देखो वही उनका सुहृद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम गवारिनों के पास क्यों आएंगे। दूसरी गोपी ने कहा, सर नहीं सकी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही हैं, वे कृतकृत्य हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनी अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है। देखो, वैसा होने पर भी पिंगाला ने क्या भी ठीक कहा है, संसार में किसी की आशा न रखना ये सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती है, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभागमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की है, उन्हें छोड़ने का भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकते हैं। देखो तो उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती है। एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर कहीं नहीं जाती है। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे, यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे, ये वही वन हैं जिनमें वे रात्रि के समय रासलीला करते थे, और ये वही गौएं हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते आते थे। और यह ठीक वैसे ही बंसी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है, वैसे ही अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धुनि कण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित हैं। इन्हें जब जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं, तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारी नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी,
हम किसी भी प्रकार मर कर भी उन्हें भूल नहीं सकती है। उनकी वह हंस की सी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी, आहा, उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे बस में नहीं है। अब हम उन्हें भूलें तो किस तरह। हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे तुम लक्ष्मी नाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गोये नहीं हैं। तुम्हारा यह सारा गोकुल, जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गोये और हम गोपियाँ सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ततस्सा कृष्ण संदेशैर्व्यपीते विरहज्वरा, उद्भवं पूज्या चक्रुर्ज्ञाता आत्मा मम अधोक्षजम् वासा कचन मासानां गोपीनां विनुक्षु च कृष्णलीला कथां गायन् रमयामास गोकुलं। यावन्त्याहानिनन्दस्य ब्रजेवासीत् स उद्भव, भुजौकसं क्षणप्रायाणं यासन् कृष्णस्य वार्तया। सरिद्वने गिरीन्द्रोणीर्वीक्षन् कुसुमितान् द्रुमान्, कृष्णं संस्मारयन् रेमे हरिदासो ब्रजौकसाम्। दृष्टेवमादिगोपीनां कृष्णवेषात्मविक्लवम्, उद्भव परमप्रीतस्य नमस्यानिदं जगुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय सुंदर संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं और बातें सुनाकर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते। नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने ही दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की लीलाएं सुनाकर चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में बिहरते, कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते और वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है यह पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते थे। एता परम तनुभूतो भूय गोपवधू, गोविंद एव निखिलात्मन्यरूढ़ भाव, वाछन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च, किं ब्रह्म जन्म विरनन्त कथा रसस्य, क्वेमां श्रेयो वनचरीर्व्यभिचार दुष्टा, कृष्णे क्वच स परमात्मनिरूढ़ भावा, नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदसोऽपि साक्षात्, श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्ता, नायं श्रियोनितान्तरते प्रसादा, स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतन्या, रासोत्सवेश भुजदण्डगृहीतकण्ठा, लब्धाशिषाय उद्गाद्ब्रजवल्लभीनाम्, आसामहो चरणरेणुजुषामहं श्यां, वृन्दावने किमपि गुल्ममत औषधीनां,
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा बेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमिज्ञम् या वै श्रियार्चितमजादिविराप्तकामे योगेश्वरेरपि वेदात्मनिराश्रगोस्याम् कृष्णस्य तद्भगवच्चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजयो परिरभ्यतापं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणोमवीक्षणसा यासं हरे कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी, ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार के प्रेम विकलता तथा और बहुत से प्रेम चेष्टाएँ देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे। इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि वे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महानुभावों से स्थित हो गई है। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थित संसार के भय से भीति मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्तजनों के लिए भी अभी वांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजातीय समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ। कहाँ वे बनचरी, आचार, ज्ञान और जाति से हीन गाँवों की गंवार ग्वालिने, और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में जो अनन्य परम प्रेम ओह धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु शक्ति से पीने वाले को अमर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रजंगनाओं के गले में बाँह डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए थे। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसे प्रेम दान किया, वैसे ही भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला। फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या है करें। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रज अंगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य हैं वे गोपियाँ, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। और उनकी तो बात ही क्या, भगवत वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती है। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती है, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की के उन्हीं चरणारविंदों को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की
लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री शुकवाच अत गोपी अनुज्ञाप्य सोदानंदमेव च गोपानामन्त्र्यादासारो यस्यानारुरुहे रथम तम निर्गतं समासाद्य नानोपायनपाणय नन्दादयो अनुरागेण प्रावोचन्नाश्रुलोचना मनसो मृत्युनाशु कृष्णपादाम्बुजाश्रया वाचो विदायिनाम्नां कायस्तत्प्रह्नादिषु कर्मभिः ब्राह्म्यमाणानां यत्र क्वापि स्वरेच्छया मङ्गलाचरितेर्दाने रतिर्न कृष्ण ईश्वर एवं समाजतो गोपे कृष्णभक्त्या नराधिप उद्भव पुनरागच्छन् मथुरां कृष्णपालितां कृष्णाय प्रणिपत्याः भौद्रेकं ब्रजोकसां वासुदेवाय रामाय राज्ञे च पयनान्यदात। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल वालों से विदा लेकर वहाँ से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। उद्धव जी वहाँ पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था का सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री दी थी वह उनको वसुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। आज मैं इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। कल 48वां अध्याय भगवान का कुब्जा, शैलेंद्री कुब्जा नाम की शैलेंद्री और अक्रूर जी के घर जाना, ये कथा चलेगी। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवं नमः विष्णुदोहं तीर्थात्पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।